आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं KTV उर्दू कश्मीर शाहिद बुखारी के साथ। नाज़रीन किराम, आपको बताते हैं कि आज यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर कई एक एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल की बड़ी सरगर्मियाँ देखने को मिली और इस तरह की सरगर्मियाँ पिछले कुछ दिनों से लगातार जारी है। इसके साथ साथ नाज़रीन आपको ये भी बात बताते हैं कि यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर दफ़ा 370-35A के ख़ात्मे के बाद कई एक जमातों पर ये इल्ज़ामात भी भारतीय जनता पार्टी और दीगर जमातों की तरफ से लगाए जा रहे थे कि वो सियासी सरगर्मियों में हिस्सा नहीं ले रहे हैं और जानबूझ करके घरों के अंदर बैठे हैं। बहरकैफ आज इस हवाले से भी बातचीत होगी और ये भी आपको बता देते हैं कि इंडो चाइना बॉर्डर्स जो हैं वो शांत नहीं हैं और अभी भी कई एक जगह पर तल्खियाँ और तनाव जो है वो अच्छा खासा नज़र आ रहा है, जबकि वजारत खारजा की तरफ से जो सरगर्मियाँ हैं वो भी तेज़ तर कर दी गई हैं और ख़ारजी सतह पर भी और दिफाई सतह पर भी मुल्क को मजबूत करने के हवाले से कई एक ममालिक में बड़ी पेशरफ्तें देखने को मिल रही हैं। बहरकैफ शुरुआत करते हैं इस खबर से कि आज जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बडगाम ज़िले का दौरा किया, जहां उन्होंने जारी तरक्याती सरगर्मियों के अलावा अवामी वफूद के साथ भी मुलाकात की और सरगर्मियों के हवाले से भी जायज़ा लिया और उन्होंने वहां पर स्टेडियम का भी दौरा किया। इस हवाले से नाज़रीन किराम, आपको मालूम होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की हिदायत पर कई एक उनके मशीर भी कई इलाकों में जा रहे हैं और आवाम से राब्ते कायम करने की कोशिशें करते हैं ताकि सरमा से पहले यहां तरक्याती सरगर्मियों को हतमी शक्ल दी जाए और बड़े पैमाने पर ज़मीनी सतह पर यह दिखाया जा सके कि कुछ नई तब्दीलियां आ सकती हैं या आ रही हैं। और इसके साथ साथ जहां लेफ्टिनेंट गवर्नर ने गुज़श्ता दिनों दरगाह हजरत बल जाकर के वहां पर न सिर्फ इंतज़ामात का जायज़ा लिया था बल्कि उसके साथ साथ वहाँ पर जो वक्फ बोर्ड की तरफ से कुछ काम काज चल रहे थे उन तरक्याती सरगर्मियों के हवाले से भी बात की। कोविड-19 के हवाले से भी मेंटेनेंस रखने के लिए या बाकी चीज़ें जो डिस्टेंसेस की बातें आती हैं उनको पूरी तरह से मुकम्मल तरीके पर ज़मीनी सतह पर लाने के हवाले से भी उन्होंने वहाँ पर लोगों से बात की थी और ये भी गुजारिश की थी कि अगर किसी का भी कोई मामला होता है तो बाज़ाब्ता तौर पर लेफ्टिनेंट गवर्नर की ग्रीवेंस सेल के साथ राब्ता कायम कर सकता है, क्योंकि यहां सरकार एक शफाफ इंतजामिया देने की कोशिशों में मसरूफ अमल है। इस हवाले से नाज़रीन किराम आपको बताते हैं कि गुज़श्ता कल की अगर हम बात करते हैं तो पुलवामा जिला का दौरा करके मनोज सिन्हा ने वहां जारी कई एक मनसूबों का संगे बुनियाद भी रखा और कई एक मनसूबों का इफ्तिदा भी किया, जिसके बाद उन्होंने वहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल की एक मीटिंग भी तलब की जिसमें उन्होंने अफसरान के साथ जिले में जारी तरक्याती सरगर्मियों का जायजा लिया, कई पार्टी वर्करान के साथ भी मिले और कई एक पंचों और सरपंचों के साथ उनकी मुलाकात हुई, जहां पर उन्होंने जारी तरक्याती कामों के हवाले से न सिर्फ उनको हिदायत दी बल्कि आवाम तक राहत रसानी के हवाले से भी उठाए जा रहे इक़दामात के हवाले से गवर्नर की तरफ से वाज़ेह हिदायत दी गई। नाज़रीन आपको बताते हैं कि वहीं आज बडगाम ज़िले के दौरे के दौरान मनोज सिन्हा ने इंतज़ामिया पर जोर दिया कि मौसम सरमा के आने से पहले न सिर्फ सड़कों की मरम्मत फौरी तौर पर की जानी चाहिए बल्कि इसके साथ साथ उन्होंने तालीमी सरगर्मियों को जारी रखने के लिए इम्तहानात के हवाले से उठाए जा रहे इक़दामात और तरक्याती सरगर्मियों में देहात के लोगों को शामिल करने के हवाले से भी कई एक हिदायत मौके पर ही दी और कई एक अवामी वफूद से भी वो मुलाकी हुए। उन्होंने नौजवानों को आने वाले कल का मेमार करार देते हुए कहा कि आने वाले कल के लिए और मुस्तकबल के लिए इन बच्चों को न सिर्फ बेहतर खेल सरगर्मियों को फराहम करना होगा बल्कि इसके साथ साथ उनके बेहतर मुस्तकबल के लिए अच्छे तालीमी ढांचे की भी ज़रूरत है। इस हवाले से आपको ये बात भी बताए देते हैं कि इस दौरान ज़िला तरक्याती कमिश्नर बडगाम समेत कई दीगर आला अफसरान भी जो मीटिंग में मौजूद थे उन्होंने ज़िले में जारी कई एक मामलात के हवाले से लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को जानकारी दी, जिन पर उन्होंने हमदर्दाना गौर करने की भी हुक्काम को यकीन दहानी दिलाई। इस हवाले से कई एक लोगों ने भी मनोज सिन्हा से मुलाकात की और अपने कुछ ज़ाती मफादात और मामलात उनके सामने रखे, जिन पर उन्होंने हमदर्दाना गौर करने के लिए मौके पर ही अफसरान को हिदायत दी। बहरकैफ नाज़रीन अगर हम ये बात करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे जो इस वक्त तरक्याती सरगर्मियाँ
चल रही हैं या चलाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन को मुतहरक करने की कोशिशें की जा रही हैं, जिसके हवाले से पहले से ही हिदायत जो है वो जारी की गई हैं। उसके साथ साथ मनोज सिन्हा के यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मुकर्रर हो जाने के बाद ये उम्मीद जग गई थी कि सियासी जमातों को अपना सियासी मंजरनामा पेश करने के लिए, अपने नजरियात पेश करने के लिए, सरगर्मियां तेज करने के लिए भी इजाजतें दी जाएंगी। और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बार बार यह बात बताई गई कि किसी भी जमात को रोका नहीं जाएगा। नाज़रीन किराम, आपको मालूम होना चाहिए कि आज दिन आपने पूरा देखा होगा कि जहां कहीं से भी यह खबर आ रही थी कि पीडीपी की तरफ से जो आज वर्कर्स की मीटिंग बुलाई गई थी, लीडरान की मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें जम्मू कश्मीर के कुल सियासी मंजरनामे पर गौर-खोज करने के लिए यह मीटिंग तलब की गई थी। इसमें कई एक लीडरान को न आने के लिए रोक दिया गया, जिनमें नईम अख्तर की बात करते हैं, हांजुरा की बात करते हैं या दीगर लीडरान की बात करते हैं, तो उन्हें मीटिंग में नहीं आने दिया गया। और इस तरह से उनके सिक्योरिटी गार्ड्स ने उन्हें साफ कह दिया कि वाज़ह तौर पर यह हिदायत आ गई है कि उन्हें घर से ना निकलने दिया जाए। जिसके बाद यहाँ पीडीपी के हेडक्वार्टर की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर सफीना बेग जो इस वक्त खवातीन विंग को भी देख रही है, उन्होंने मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए साफ कहा कि यहाँ पर कुछ चीदा लोगों को ही बाहर आने की इजाज़त दी जाती है जो उन्हीं की बोली में बातें करते हैं। लेकिन अगर सरकार की तरफ से कोई वाज़ह पॉलिसी आ जाती कि आखिर पार्टियों को किस जबान में बोलना है और कौन सी भाषा बोलनी है, तो उसी अंदाज में हम भी अपनी हिकमत अमली मरतब करते। यानी कि उन्होंने सीधा निशाना ताना है अपनी पार्टी पर और कुछ दीगर लीडरान पर, जिनको बकौल उनके बाहर निकलने की भी इजाजत है, जलसे जुलूस करने की भी इजाजतें दी जा रही हैं, मीटिंगें तलब करने की भी इजाजत दी रही है, वर्कर्स कन्वेंशन बुलाने की भी इजाजतें दी जा रही हैं और वर्कर्स को नए सिरे से पार्टियों में ज्वाइन करने की इजाजतें भी दी जा रही है, जिसमें उन्होंने कुछ मरकजी जमातों के हवाले से भी बात की। इस हवाले से नाज़रीन, नाक़दीन का यह भी मानना है कि जम्मू कश्मीर के अंदर 35 से 370 के बाद जो एक सियासी ताअत्तुल पैदा हो गया था, उसको दूर करने के लिए मनोज सिन्हा चूंकि सियासत के एक मंजे हुए खिलाड़ी माने जाते हैं, जो इसको लेफ्टिनेंट गवर्नर के ओहदे पर यहां पर है, शायद वो फौरी तौर पर इस मामले में कुछ बड़े इकदाम उठाएं, शायद महबूबा मुफ्ती की रिहाई भी मुमकिन बन पाए। और इंजीनियर रशीद के बारे में भी कई लोगों का मानना था कि उन्हें भी न सिर्फ रिहा किया जाना चाहिए बल्कि सियासी सरगर्मियां शुरू करने की इजाजत दी जानी चाहिए थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से भी बार बार ये बयान आ रहे हैं कि बड़े पैमाने पर सियासी सरगर्मियां तभी शुरू की जा सकती हैं जब तक न सारे जो मुकैद लीडरान हैं या नौजवान बंद किए गए थे 5 अगस्त 2019 के बाद, उनको गिरफ्तार किया जाता है, उनको रिहा किया जाता है, तब तक यहां पर सियासी सरगर्मियां शुरू करना फिलहाल कारेदारत वाला मामला ही है। और कोविड-19 के बीच में अगरचे जल्द से जुलूस नहीं हो सकते हैं, लेकिन वर्कर्स की मीटिंग तलब करके अलग अलग मामलात पर आवाम को सहूलियात पहुंचाने के लिए पार्टियां अपना काम कर सकती थी। अब दूसरी खबर का रुख करते हैं नाज़रीन किराम, और सबसे बड़ी खबर यह है वो कि अगर इसको हम चाइना की बात करते हैं, भारत की बात करते हैं या लद्दाख खित्ते की बात करते हैं, तो चौथे लेवल की मीटिंग जो कल शाम की थी मिलिट्री लेवल पे, वो भी फेल ही हो गई। जबकि ये माना जाता था कि शायद उसमें कोई पेशरफ्त हो जाएगी। हाँ, कुछ पेशरफ्तें देखने को मिली, जिसमें ये भारत की तरफ से दावा किया गया है कि उन्होंने कुछ ऐसी चौकियों के ऊपर, कुछ ऐसे इलाकों के ऊपर अब दोबारा कब्जा कर लिया है जो काफी बुलंदी के ऊपर है। वहां से चाइना पर उनकी मुकम्मल नजर रहेगी और इस तरह से अगर कोई भी एग्रेशन किया जाता है तो उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। जबकि आपको यह बात भी बताए देते हैं कि नेपाल समेत अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं, हिमाचल की बात करते हैं, तिब्बत की बात करते हैं या दीगर इलाकों की बात करते हैं, जहां पर इस वक्त भारत को यह लगता है कि किसी भी तरीके से चाइना इन इलाकों से न सिर्फ कोई हमला कर सकता है या कोई इस तरह की साजिश रच सकता है, तो इस हवाले से वहां पर चौकसी को बेइंतहा बढ़ा दिया गया है और न सिर्फ इजाफी दस्ते वहां पर भेज दिए गए हैं, बल्कि लद्दाख खित्ते की अगर बात करते हैं तो कल की बात करें या आज की बात करें तो आज दिन भी बहुत ज्यादा आर्मी की जो मूवमेंट थी वो लद्दाख की तरफ जाते हुए देखी गई। और इस तरह से कल की बात करते हैं तो हर जगह पर इस वक्त भारत की तरफ से यह कोशिश की जा रही है कि वो अपनी पोजीशनों को इतना ज्यादा मजबूत करें कि किसी भी एग्रेशन का जवाब वो वक्त पर दे सके, क्योंकि अब जो ऑप्शंस हैं वो लगभग बंद हो चुके हैं। और आज की जो अब मिलिट्री लेवल की 5वीं मीटिंग चल रही है, इसमें क्या कुछ सामने आएगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन मिजाज कुछ ऐसे गर्म नजर आते हैं कि शायद बात कोई ना बन पाए। लेकिन उसके बावजूद भी जो चाइना को कई एक जगह पर, खासकर 5 जगहों पर बता देते हैं आज आपको कि 5 जगहों पर चाइना को ऐसी पोजीशनों पर वापस
धकेल दिया गया है, जहां पर बिल्कुल भारत और चाइना की जो फौजें हैं वो बिल्कुल पास पास है, यानी कि अब मीटर्स का फर्क रह गया है, अब वो किलोमीटर्स की बात खत्म हो गई है। इस हवाले से अगर देखा जाए तो खुदा ना खास्ता इम्कानी कोई भी गड़बड़ होता है तो फायर रेंज के अंदर है, ये आई बॉल कंटैक्ट है, और इसमें कोई भी मामला ऐसा अब पेश नहीं आना चाहिए जिसमें कोई एग्रेशन की बात आ जाती है। हालांकि बैनुल अक़वामी सतह पर कुछ बड़ी कोशिशें तेज की गई हैं। अंदर अंदर से ये भी पता चला है कि इस वक्त अमेरिका की तरफ से, रशिया की तरफ से, और खासकर रशिया के अंदर जो इस वक्त शंघाई कॉन्फ्रेंस चल रही है उसमें भी जो वजारत खारजा के लोग वहां पर बैठे, उनकी मीटिंग्स हुई, या दिफा ज़राया के जो सरबराहान हैं मुल्कों के, उनकी जो मीटिंग हो रही है उसमें भी अपनी अपनी स्ट्रेटजीज को सारे मुल्क बताएंगे और दिखाएंगे कि किस तरीके से चलाया जाएगा। लेकिन ऐसा लगता है कि शायद भारत अपने इस खदशे को लेकर के कई एक ममालिक के साथ अलग से मीटिंग्स भी कर सकता है, जबकि वजीर आज़म की तरफ से भी आज एक कॉन्फ्रेंस जो अमेरिका में मुनक्कद होने वाली थी उसको खिताब करना था। तो जाहिर सी बात है, तो ऐसे मामले ना उठे, ये कभी हो ही नहीं सकता है। तो ऐसे में अब क्या कुछ स्ट्रेटजी रहेगी चाइना की और भारत की, और किस तरीके से इस आग को ठंडा करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि कल भी मैंने अपने प्रोग्राम में कहा था कि जंगें किसी मामले का हल नहीं होती हैं। अगर कोई हल है तो वो सिर्फ एक सियासी हल हो सकता है, बातचीत का हो सकता है, और यही उम्मीद करेंगे कि आने वाला कल जो है वो एक बेहतरीन फिजा ऐसी कायम करेगा जिसमें न सिर्फ बातचीत के माहौल को तरजीह दी जाएगी, बल्कि आपसी मामलात को ठंडा करने के लिए, जम्मू कश्मीर के अंदर जो इसको तज़ुज़ुब है उसको ख़त्म करने के लिए फौरी तौर पर कोई इस तरह की टेबल का रास्ता तलाश किया जाएगा जिसमें मामलात हल हो जाएंगे। और यहाँ पर जो कत्ल नाहक होता है, आए रोज़ सरहदें लहूलुहां हो रही हैं, बच्चे मर रहे हैं, इस सारे पर कदगल लगेगी। और पूरे खित्ते के साथ साथ अगर हम बरसगीर हिंद पाक की बात करते हैं तो ये दो मुल्क भी तरक्की की राह पर गामजन हो सकते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। नए अपडेट्स के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे अगर खुदा ने चाहा। दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज़ नासिर।